विनय और श्रुति की मुलाकात कॉलेज में हुई थी। वो न तो कोई फिल्मी सीन था और न ही कोई अचानक टकरा जाने वाला पल। बस लाइब्रेरी में दो अनजाने लोग दो किताबों की तलाश में आमने सामने खड़े थे। श्रुति ने विनय से मुस्कुराकर कहा, अगर ये बुक आप पहले लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। विनय ने जवाब दिया, नहीं, आप पहले, आपके हाथों में ये किताब ज्यादा बेहतर लगेगी। उस दिन के बाद से विनय की दुनिया में कुछ बदल गया था। एक ऐसी लड़की आ गई थी जिसकी हंसी उसे चैन देती थी और आंखों की मासूमियत उसके हर ख्याल में बस गई थी। श्रुति और विनय की दोस्ती जल्दी ही गहराने लगी। कॉलेज के कैंपस में जब भी श्रुति कहीं अकेली बैठी होती, विनय उसके पास होता। लेकिन विनय कभी अपनी फीलिंग्स जाहिर नहीं करता। वो सिर्फ उसके आसपास रहकर, उसकी हर परेशानी समझकर, उसे खुश देखकर सुकून पाता था। जब श्रुति बीमार होती, विनय उसकी दवाइयां लेकर आता। जब वो उदास होती, विनय कुछ ऐसा कहता कि वो हंसने लगती। पर हर बार जब विनय दिल से कुछ कहने लगता, वो अपने जज्बातों को निगल जाता, क्योंकि वो जानता था उसकी खुशी मेरी मोहब्बत है, उसे खोना मेरा डर। एक दिन श्रुति ने बहुत खुश होकर कहा, विनय, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो और आज मैं तुमसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ। कहो ना, विनय बोला। मुझे अंश से प्यार हो गया है, वही जो दूसरे सेक्शन में है। वो बहुत अच्छा है, हम बात कर रहे हैं एक दूसरे से। विनय कुछ सेकंड के लिए जैसे सुन ही नहीं पाया, पर उसने मुस्कुराकर कहा, ओह, अंश अच्छा लड़का है, तुम खुश रहो, यही जरूरी है। उस रात विनय पहली बार बहुत जोर से रोया, लेकिन उसने किसी को नहीं बताया। श्रुति अब अंश के साथ थी, कभी कभी उदास होकर भी मुस्कुराने की कोशिश करती थी। विनय समझ गया था कि अंश उसके जैसा नहीं था, वो सिर्फ साथ था, पर दिल से नहीं। फिर भी विनय ने कभी दखल नहीं दी। बस जब भी श्रुति को जरूरत होती, वो चुपचाप मदद करता। एक बार श्रुति ने उससे पूछा, तुम अब पहले जैसे नहीं रहे, अब बात भी कम करते हो, क्या तुम मुझसे नाराज हो? विनय ने मुस्कुराकर कहा, नहीं श्रुति, मैं तो अब भी परवाह करता हूँ, क्योंकि प्यार करता हूँ। नफरत करूंगा तो जिक्र भी नहीं करूंगा। कुछ महीनों बाद अंश ने श्रुति से दूरी बना ली, बिना वजह के झगड़े, ताने और बेरुखी। श्रुति टूटने लगी थी, उसकी आंखें सूनी हो गईं और वो अकेले में रोने लगी। एक दिन विनय ने उसे कैंटीन के एक कोने में देखा, आंखें नम थीं। उसने पानी की बोतल आगे बढ़ाई और कहा, रोना मत, तुम्हारे आंसू अब भी मेरे लिए मायने रखते हैं।